पैदाइश के तौर पर इंसान ना ही फरिश्ता है और ना ही शैतान, लेकिन अपने अमाल के बदौलत फरिश्ते से भी बेहतर हो सकता है और शैतान से भी बदतर। बात हमेशा तमीज से और एतराज हमेशा जलील से किया करो। अगर बात के लिए तमीज नहीं और एतराज के लिए जलील नहीं तो फिर खामोश रहा करो। लोगों का घर देखकर कमतरी महसूस ना करें, क्योंकि कब्र सबकी एक जैसी होती है। मुझे उन लोगों से कोई मसला नहीं जो मुझे पसंद नहीं करते, मसला उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। बेशक रोने से हालात बेहतर नहीं होते, मगर दिल जरूर हल्का होता है। हसद करने वालों के लिए यही सजा काफ़ी है कि जब तुम खुश होते हो तो वह उदास हो जाते हैं। माँ बाप की बातें कड़वी जरूर होती है, मगर याद रखें, नीम के पत्ते कड़वे सही लेकिन खून साफ करते हैं। शादी के बाद औरत की हालत देखकर उसके माँ बाप का नहीं बल्कि शौहर और ससुराल वालों का पता चलता है। कयामत वाले दिन सिर्फ बीवी की नाफरमानियों का हिसाब नहीं होगा, बल्कि शौहर की बदकलामी और हर जुल्म व ज्यादती का हिसाब होगा। बाज दफा अच्छे तरीके से अलग हो जाना तकलीफ दे ताल्लुकात बरकरार रखने से बेहतर होता है। नखरे अगर औरत ना करे तो औरत कैसे कहलाए। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत नाज से बनाया है। जब तुम किसी के लिए कुछ महसूस करते हो तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि दूसरे को उसका एहसास ना हो, क्योंकि रूहें रूहों की जबान समझने में कभी धोखा नहीं खाती। सास दिल बड़ा करें, अगर बेटा ब्याह दिया है तो बेटा आप ही का होगा। वहम पाल कर सारा गुस्सा बहू पे ना निकालें। उसके माँ बाप भी तो पाल कर बेटी जैसा कीमती सरमाया आपके सुपुर्द कर दिया। शौहर ने 2 थप्पड़ मार कर गाली दी। औरत ने गोद में बैठाकर बच्चे की तरफ देखा और समझ गई। जिस घर में बाप मौजूद हो वह घर 40 तालों के बंद दरवाजे से ज्यादा महफूज है। बाप के बाद औरत का सबसे बड़ा मजबूत सहारा उसकी महीना तनख्वाह है, और यही असल हकीकत है। ऐसे लोगों से दूर रहें जो सिर्फ मतलब के लिए आपसे बात करते हैं। मर्द का दिल अगर औरत से भर जाता है तो वो 3 काम करता है। अपना लहजा बदल लेता है, औरत के किरदार पर उंगली उठाने लगता है और हर वक्त मसरूफ रहने के बहाने करता है। बहुत सी सादी औरतें अपने शौहर के साथ नहीं बल्कि अपने बच्चे के बाप के साथ रहती हैं। अपनी वालिदैन की एक आवाज़ पर भाग कर जाया करो। जब ये दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तब उनकी आवाज़ सुनने को कान तरस जाते हैं। जब तुम माँ बाप भाई बहन के साथ बैठो तो अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हात को तरसते हैं। सफ़र का मज़ा लेना है तो साथ सामान कम रखना, और ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो दिल में अरमान कम रखना। बेटी अल्लाह की रहमत होती है और अल्लाह की रहमत कभी बोझ नहीं होती। रिश्तों की कदर करें, क्योंकि फिर तस्वीरें किसी की कमी पूरा नहीं कर सकती। दूर रहें ऐसे लोगों से जो सिर्फ मतलब के लिए आपसे बात करते हैं। अगर कोई लड़की मोहब्बत करे तो ज़रूरी नहीं कि वह बदकिरदार है। मोहब्बत का कोई तराजू नहीं होता, परवाह बताती है कि प्यार कितना है। निकाल कर जिस्म से जान देता है। बड़ा मजबूत होता है वह बाप जो तुम्हें अपनी बेटी देता है। जब तक तुम्हारी माँ के होंठ तुम्हारे लिए दुआ के वास्ते हिल रहे हैं तो तुम दुनिया के अमीर तरीन इंसान हो। जिंदगी जी लें, वरना गुजर तो ऐसे ही जानी है। लोग यह भूल जाते हैं कि उनका दिल रखने वाला शख्स भी एक दिल रखता है। लोग ऐसे ही नहीं चले जाते, तोहफा देते हैं डिप्रेशन का। माफ़ी गलतियों की होती है, गुनाह की नहीं। किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की इबादतों पर पानी फेर सकते हैं। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके साथी का तालीम याफ्ता होने से ज़्यादा तरबियत याफ्ता होना ज़रूरी है। न जाने कितने जनाजे उठाने के बाद हमें यह एहसास होगा कि एक दिन हमारा भी जनाजा उठेगा। लॉटरी सिर्फ पैसों की नहीं होती, सही इंसान का मिल जाना भी किसी लॉटरी से कम नहीं। औरत अगर बेअकल होती तो पहली दरसगाह माँ की गोद न होती। ज़रूरतों की लिस्ट में सुकून आज भी पहले नंबर पर आता है, जो लिस्ट की बाकी ज़रूरतें पूरी करने में खर्च हो जाता है। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए कि आप कुछ खास हैं, सामने वाला हसद का शिकार है। बड़े भाई हों या छोटे, बहनों का गुरूर होते हैं। टूटने का मतलब हमेशा ज़िंदगी ख़त्म होना नहीं होता है।
कभी कभी टूटने का मतलब जिंदगी का आगाज भी होता है। एक बार का झूठ आपकी हमेशा की सच्चाई पर सवालिया निशान बना सकते हैं। जहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वाले पर गुस्सा आता है। किरदार ही एक ऐसी किताब है जिसे अंधे और जाहिल भी पढ़ सकते हैं। हर बात को नफासत के साथ समझना और कहना सीखो। इल्म भी आ जाएगा और इखलाक भी। जब आपको हर दूसरा शख्स दुश्मन लगने लगे, ऐसे सूरत हाल में असल दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर होता है और वह आपकी मनफी सोच है। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच गलत हो तो इंसान को गुमराह कर देता है। इंसान का नुकसान माल और जान का चला जाना नहीं, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नज़रों से गिर जाना है। खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। जब आपको हर शख्स से शिकायत होने लगे तो देख लीजिए कि खराबी कहीं आपके अंदर तो नहीं। कुछ लोग आपकी ग्रामर से कीड़ा, आपकी आसाइश से कीड़ा, आपके राय से कीड़ा और आपकी हर बात से कीड़ा निकालेंगे, लेकिन अपने अंदर के कीड़े को नहीं निकालेंगे। इंसान का इखलाक, ज़बान, सोच और ज़र्फ बता देता है कि वह पढ़ा लिखा है या पढ़ लिख के जाहिल है। बुरे वक्त का एक फ़ायदा ज़रूर है, अपने पराये की पहचान हो जाती है। उम्मीद जब टूटती है तो बंदा के दिल में एक दूसरे के बारे में दुश्मनी आती है, बदगुमानी आती है और बंदा कता तलखी कर बैठता है। किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराइयां या कमजोरियां छेड़कर हंसने से परहेज किया करो। बहुत कुछ जानने और समझने के बावजूद महज ताल्लुक कायम रखने के लिए अनजान बनना पड़ता है। दोस्तों के गम में शामिल हुआ करो हर हाल में, लेकिन खुशी में तब तक न जाना जब तक वो खुद न बुलाए। मर्द का खामोश और साबित कदम रखना 60 साल की इबादत से बेहतर है। अगर आप अच्छे हैं तो आप लोगों को नहीं, लोग आपको खोते हैं। रिश्ते फूल की तरह होते हैं, अगर तवज्जो न दी जाए तो मुरझा जाते हैं। अच्छी बातें अगर सख्त और तल्ख लहजे में कही जाए तो अपना असर छोड़ देती है। हसद का कोई फायदा नहीं, बुलंदियां खुदा की जात देती है। हलाल कमाई इंसान खाता है और हराम कमाई इंसान को खा जाती है। ख्यालात की आमदनी कम हो तो लफ्जों की फजूल खर्ची से परहेज करें। बेवजह उदासी का सबसे बड़ा सबब हद से ज्यादा तन्हाई और फरागत है। बहुत जल्दी उकता जाना और बहुत जल्दी मुतासर होने का आदत तर्क कर दें। हमेशा अच्छा गुमान रखें, क्योंकि गुमान दिल व दिमाग पर छा जाता है और फिर वही सोचे तकलीफ होती है जिस तरह का गुमान किया जाता है। जहाँ मोहब्बत मोटी होती है वहाँ ऐब पलते हैं, और जहाँ मोहब्बत पतली होती है वहाँ ऐब मोटे होते हैं। खूबसूरत लोग हमेशा आला इखलाक के हामिल नहीं होते, लेकिन आला इखलाक के लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। बहुत मजबूत हूँ मैं, यह दुनिया जानती है। बहुत कमज़ोर हूँ मैं, यह अल्लाह जानता है। किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराइयां या कमजोरियां छेड़कर हंसने से परहेज किया करो। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना कौन है यह वक्त बताता है। जिंदगी की ठोकरें बड़ी निराली होती है, जब भी लगती है यह किसी की असलियत दिखाती है या कुछ न कुछ सिखा देती है। रिश्तों की बाजार में आजकल वह लोग हमेशा अकेले पाए जाते हैं जो दिल और ज़बान के सच्चे होते हैं। इंसान को उसकी हालत नहीं, ख्यालात परेशान करते हैं। हालत तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्याल को बदलना आसान नहीं होता। अपने दिल व दिमाग को इस तरह तरबियत कर दे कि वो हर चीज़ में कुछ अच्छा तलाश करने की कोशिश करे। आप जो देखते हैं उस पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि देखने में तो नमक भी चीनी की तरह ही लगता है। आप अपने ज़िंदगी की नई बात का आगाज़ तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप पुराने बातों को पढ़ना नहीं छोड़ देते। वक्त आपकी ज़िंदगी में एक सिक्के की मानिंद होता है, सिर्फ आपको ही पता होता है कि इसे किस तरह खर्च करना है। हर दिन कुछ ऐसा काम करो जो आपको आपके बेहतर मुस्तकबिल से करीब तर ले जाए। जब आप गलत चीज़ों का पीछा करना छोड़ देते हैं
तो सही चीज़ें आपके गिरफ्त में आती है। जब इंसान को ज़िंदगी में ज़्यादातर नाकामियों का एहसास होता है तो उसे पता चलता है कि वो कामयाबी के बहुत ज़्यादा करीब था जब उसने अपना पैर पीछे खींच लिया। इंसान की इंसानियत तब खत्म होती है जब उसे दूसरों की दिखावे पर हंसी आने लगे। खाली पेट, खाली जेब, झूठा प्यार इंसान की ज़िंदगी में वह सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा पाता। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दें, क्योंकि लोग अंदर से वह नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्हें गुस्सा आता है वह लोग सच्चे होते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर झूठों को मुस्कुराते देखा है। एक मर्द की आधी खूबसूरती तो उसके ज़बान में होती है और आधी खूबसूरती उसके वफा में होती है। कोई इंसान कितना भी गुनाहगार क्यों न हो, अल्लाह उसके लिए दुआ का वसीला, तौबा का रास्ता और रिज़्क का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करता। कभी भी अपनी बेटियों की शादी जाहिलों और बदतमीजों में मत करना। खुदा की कसम, उस लड़की को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़ी अरसे में वो खुद मर जाती है। लहजे की खूबसूरती आपके एहतराम और कदमे इजाफे का बाइश बनती है। बदतमीज आदमी हमेशा इज्जत से महरूम रहता है। ताउम्र यह सबक याद रखें, ताल्लुक़ और इबादत में नियत साफ रखें। जिंदगी अपनी खूबियों पर बसर की जाती है, दूसरों की खामोशी पर नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, ज़्यादा सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है, बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। जिसे नमाज पढ़कर भी सुकून नहीं मिलता, उसे चाहिए कि सुकून से नमाज पढ़े। मुश्किल के बाद आसानियाँ सिर्फ सब्र करने वालों को मिलती है। किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए कि वह अपनी खामोशियाँ तोड़कर लफ्जों से तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दे। इख्तलाफात के बावजूद किसी से एहतराम से पेश आना कमजोरी नहीं, बेहतरीन तरबियत और खानदानी होने का दलील है। दूसरे को गलत नहीं, खुद को सही साबित करें। जिसे तकदीर पर यकीन होता है वह अपने ऊपर नाजिल होने वाले मुसीबतों से नहीं घबराते। खाने में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज मुमकिन है, मगर कान में कोई जहर घोल दे तो उसका इलाज मुमकिन नहीं। कोशिश करें कि आप किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। अगर लोग आपके साथ बुरा कर रहे हैं तो उसे अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह के अदालत में सिफारिश नहीं चलती। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान ना लो, क्या पता उस वक्त वह मजबूर हो और तुम गलत फहमी में अपना अच्छा दोस्त गंवा बैठो। गजब मकाम से गुजर रहा है काफिला जिंदगी का, सुकून ढूंढने निकले थे, नींद गंवा बैठे। मर्दों ने हक और सब्र नहीं छोड़ा, ख्वातीनों ने ख्याल और पर्दा नहीं छोड़ा। उरूज के वक्त औकात में रहो, क्योंकि जवाल पूछ कर नहीं आती। वक्त गुजरने के बाद अगर किसी को किसी का कदर न आए तो उसे कदर नहीं, अफसोस कहते हैं। मोहब्बत और इज्जत किसी को इतना मत दो कि तुम्हारा इज्जत करना भूल जाए। जब ताल्लुकात में आजमाइश के सिवा कुछ न हो तो बड़े बड़े ज़र्फ वाले भी हार जाते हैं। इज्जत बहुत महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से मत रखें। जो लोग कील बनकर चुभने लगे उन्हें हथौड़ा बनकर ठोक दो। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा बनना पड़ता है। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना पड़ो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। हुजूम के साथ गलत रास्ते पर चलने से बेहतर है कि आप तन्हा रास्ता हिदायत पर चल पड़ें। रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, बात का आगाज वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत हो। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे दरमियान से रिश्ते निकाल देता है। अगर कोई आपका फिक्र करता है तो उसकी कद्र करो, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज्यादा और फिक्र करने वाले कम होते हैं। जो दिल के सच्चे होते हैं वो अक्सर अकेले होते हैं। सुकून चाहता हूँ अल्लाह, जो तेरे सिवा मुमकिन नहीं। ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिसको रब ने थामा होता है। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहानों से गुजरकर पत्थर बन जाता है तो कोई दिल भी दुखा दे तो असर नहीं करता। हम सब रहते तो एक ही दुनिया में हैं, लेकिन सबकी दुनिया अलग अलग है। कामयाब लोग अपने फजल से दुनिया बदल देते हैं। वक्त गुजर जाता है कहते हैं लोग, वक्त नहीं गुजरता, गुजर जाते हैं लोग। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके,
और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, जब तक उनके जैसे न बन जाओ उनको समझ नहीं आती। अच्छी किताबें और सच्चा दिल हर किसी को समझ में नहीं आती। जो आपके बगैर खुश हो तो बस उसे फिर खुश रहने दें। हसद करने वालों के लिए बद्दुआ की ज़रूरत नहीं होती, वह तो पहले ही हसद की आग में चल रहा होता है। आंसू बहुत कमाल की चीज़ होती है, देखने में तो बहुत शफाफ नजर आती है, हालांकि पता नहीं कितना मैल, कितना घूंट और कितना पछतावा यह अपने साथ बहा कर ले जा रहे होते हैं। मुस्कुराना तो सीखना पड़ता है, रोना तो लोग सिखा देते हैं, हंसने पे भी आ जाता है बेसख्ता आंसू। कुछ लोग मुझे ऐसी दुआ देकर गए हैं। खतरनाक होते हैं जो अंदर से बदसूरत होते हैं। चेहरे की बदसूरती किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती।